जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर तो अच्छे होंगे ही होंगे। थोड़ी सी धड़कनें आपकी तेज हो गई होंगी अब यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर, क्योंकि कल आपकी एग्जाम सिटी आ चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि आप सभी को खुशी का मौका यह भी मिला है कि भाई आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग करके तो हमें थोड़ी सी थकान भी महसूस होती है, यानी कि वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहती है। जो विद्यार्थी एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं वो तो थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट कर लेते हैं, बट जो उसी दिन पहुंचते हैं या रात में प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, भर्ती बोर्ड ने क्या किया, होम डिस्ट्रिक्ट दिया है। चलिए, तो आज का जो अपना सेशन है वो खास है आप सभी के लिए कि किस तरीके से तैयारी तो आपने कर ली है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत भी की है। अब उस मेहनत को किस तरीके से परीक्षा में रिप्रेजेंट करना है, ये बड़ी अहम बात है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को अपना अनुभव साझा करने जा रहे हैं। होप सो इस अनुभव से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो आज का स्पेशल हमारा ये वीडियो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 को लेके है। कैसे करें अंतिम सप्ताह में अंतिम रिवीजन। मात्र एक सप्ताह बचा हुआ है, सप्ताह भी नहीं कह सकते हो, ठीक है, यानी कि फ्राइडे तक का आपके पास समय है। एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेना भाई। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आप सभी को यह बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि एग्जाम डेट क्या है, 17 और 18 फरवरी, ये तो निश्चित है भाई। ठीक है, यानी कि सैटरडे पड़ेगा आपका किस कब मेरे भाई, शनिवार पड़ेगा 17 तारीख का और रविवार पड़ेगा आपका मेरे भाई 18 फरवरी का। ठीक है, तो 2 दिन आपकी परीक्षा चलनी है। पद आप सभी को पता है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं 60,244 पद। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करें तो कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है, तो 48,17,441 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है। भाई कितने केंद्र बनाए गए हैं, तो अगर मैं केंद्र की बात करें तो भाई केंद्र बनाए गए हैं 2377 केंद्र बनाए गए हैं। और यूपी के 75 के 75 जिलों में क्या होना है, ये पेपर होना है, यानी कि सभी 75 जिलों में आपका पेपर है। ठीक है भाई, यानी कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे भाई कि अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप सभी को ये भी पता है कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है अपना। तो सिलेक्शन का प्रोसेस आप सभी को अच्छे से पता है कि सबसे पहले आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लिखित परीक्षा होगी वो सबसे पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव क्या है आपका, फिर आपका दूसरा पड़ाव फिजिकल का है। अगर आप यहां से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। फिर भाई मेरे भाई तीसरा पड़ाव क्या है, मेजरमेंट का, फिर आपकी माप तौल होगी। जब आप फिजिकल भी पास कर जाओगे तो फिर आपकी माप तौल होगी। फिर उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली फिर आप वर्दी में एक शानदार सिपाही बन जाओगे। ठीक है भाई, ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। चलिए, अब मेरे भाई आप सभी को मैं अपना बताना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से मेरे भाई अपनी तैयारी को वहां रिप्रेजेंट करना है। मेन मुद्दे की बात यह है सर, भाई आप सभी को यह भी पता है कि यह परीक्षा ऑफलाइन होने जा रही है, और ऑफलाइन होने जा रही है तो OMR सीट अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस एग्जाम में। OMR सीट, ठीक है। चलिए, अगर मैं मैथ की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन 1920 क्वेश्चन आपको मैथ के पूछे जाएंगे, 55 से 56 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 37 से 38 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे, और उतने ही क्वेश्चन आपको 37 से 38, कभी ये 37 हो जाते हैं, कभी ये 37 हो जाते हैं, हिंदी के पूछे जाएंगे। टोटल मेरे भाई 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर की परीक्षा है। 2 घंटे का पर्याप्त आपके पास समय है, समय पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करें तो भाई इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, सबको क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब हम आपसे ये कहते हैं कि भाई आपको किन किन चीजों पे मेनली ध्यान देना होगा, किस तरीके से आपको पेपर करना होगा। तो भाई सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि अब आपको जो भी आपने पढ़ाई की है उसको कैसे और हम अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं। जैसे अगर मैं सेगमेंट वाइज बात कर लूं तो भाई जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया हिंदी, तो भाई आपने हिंदी पढ़ी, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, जिस टाइप के आप अच्छे से बना लेते हो, उनको अब देखने की जरूरत नहीं है लास्ट वीक में। फिर क्या देखने की जरूरत है सर? केवल वो क्वेश्चन जो आपको डाउटेफुल रहते हैं।
जो आपको डाउटेफुल रहते हैं, जिनमें आप डाउट में फंस जाते हो, जो आपको आता ही नहीं है उसकी तरफ गौर नहीं करना है, केवल उनकी तरफ गौर करना है जो आप डाउट में फंस जाते हो। तो डाउट वाले क्वेश्चन को आपको बस वही देखना है, उनकी अच्छे से रिवीजन करनी है कि कहां फंसते हैं, ताकि एग्जाम में फंसे नहीं आप। ठीक है, इसी तरीके से आपको मेरे भाई मैथ में करना है, और इसी तरीके से आपको रीजनिंग में करना है, और इसी तरीके से आपको जीके में करना है। बस वही आपको पॉइंट देखना है जिसमें आप फंसते हैं। मान के चलो कोई पार्ट ऐसा है, मान के चलिए कि आपने कोई भी ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़िएगा, अब एकदम मत पढ़िएगा। ऐसे ही मैथ में मान के चलो कि आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब उसे बिल्कुल मत पढ़ो भाई। अब नई चीज पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। जो आपकी पुरानी चीजें आपने पढ़ रखी हैं और जो उसमें डाउटेफुल रहते हैं आप जिन क्वेश्चनों में, बस उनको समझना है और उस डाउट को आपको क्लियर करना है। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो मेरे भाई आपको पढ़ना क्या है, ये बात होप सो समझ में आ गई होगी। हर एक सेक्शन में आपको वो चीजें पढ़नी होंगी जो आप फंसते हैं, बस जो आपको बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं, जो उस पर आप ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एक अच्छे से नजर से बस देख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना, नया कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, एकदम मत पढ़ना। मैं कहता हूं कि नया एकदम मत पढ़िएगा। ठीक है भाई, चलिए और क्या करें सर, और क्या करना है, आ जाइए। देखिएगा, परीक्षा में समय से पहुंचिए। जैसे 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपकी पहली पारी शुरू होगी 17 तारीख को। अगर मैं 17 फरवरी की बात करूं तो जो आपकी 17 फरवरी को पारी शुरू होगी वो सुबह कितने बजे से होगी? रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे है, और आपका एग्जाम शुरू होगा सुबह 10 बजे से, ये 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही सेकंड शिफ्ट वालों का जो पेपर होगा वो 3 से 5 होगा, 3 से 5 होगा, लेकिन उनकी एंट्री कितने बजे हो जाएगी? 1 बजे ही उनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम सेंटर पर आपको समय से पहुंचना है। ये नहीं है कि पास में है तो हम 10 मिनट पहले ही निकलेंगे और पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप समय से फिर भी पहुंचिएगा, एकदम दौड़ते भागते मत पहुंचिएगा, समय से पहुंच जाओ सावधानी पूर्वक। और सेंटर के बाहर जाके आपको किसी से बहुत ज्यादा बातचीत करनी भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बातचीत नहीं करनी है, और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है कि आपकी तैयारी बेहतर है। राइट, समझ गए मेरी बात को? चलिए, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ऐसी कंडीशन में हमें ये बताओ कि हम मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखिएगा, मेन मुद्दे की बात आती है ओएमआर सीट की। ओएमआर सीट आपको फिल करनी पड़ेगी भाई। क्यों फिल करनी पड़ेगी? क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है, इसलिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पेपर मिलेगा आप क्या करेंगे, पेपर पर बड़े अच्छे तरीके से जो एएमआर सीट मिलेगी उसमें अपनी जो भी फॉर्मेलिटी है वो अच्छे से फिल कर लीजिए। जैसे उसमें रोल नंबर डालना, कहां पर केंद्र है, केंद्र का कोड नंबर डालना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें फिल कर लोगे फिर क्या करोगे, अपना पेपर करना शुरू करोगे। राइट, जब आप पेपर करना शुरू करोगे तो जैसे मान के चलो आपका पेपर ये ओपन है, आपके पास है, तो उसमें 2 पृष्ठ होंगे, एक ये पृष्ठ एक ये पृष्ठ। तो आप एक साइड वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करिए। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें से पहले पन्ने के जितने क्वेश्चन आ गए आप ओएमआर सीट में ऐसे फिल कर लो। ये मत सोचना कि पहले हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे बाद में एक साथ ओएमआर सीट भरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो होप सो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी आपको मेरे भाई इस वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट भी लगाने। अगर हो सके, अगर आप 3 से 4 लगा पाते हैं तो और अच्छी बात है। 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए और वो ओएमआर सीट पर फिल करिए परीक्षा के अकॉर्डिंग। आपके पास मेरे भाई सारे रोल नंबर सारी चीजें हैं, आप आराम से विधिवत तरीके से उनको फिल करिए, जिससे कि आप एग्जाम वाली फीलिंग दे पाए। होप सो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो भाई ओएमआर सीट पे बहुत विशेषली आपको ध्यान देना है, खरीद लीजिए मार्केट से और कम 3-4 पेपर दीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर एक फिनिशिंग आ पाए, एक एक्यूरेसी निकल के आ पाए। राइट नाउ समझ गए मेरी बात को? तो होप सो ये पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये हमारी अंतिम रिवीजन क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे से शुरू होती है, तो आप जरूर जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए भाई। ये आपकी सुबह 10 बजे से क्लास शुरू होती है और 2 बजे तक क्लास चलती है। ठीक है भाई, चलिए, होप तो ये बात आप सभी को बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ गई होगी। अंतिम समय में आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो डाउट रहता है बस उसी को एक बार अच्छे से रिकैप करिएगा, जिससे कि आप अच्छा पेपर कर पाए। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए भाई और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।